बकवास बंद करो। खबरदार जो तुमने शादी का नाम लिया तो। शादी नहीं तो तुम आ जाओ मेरे साथ। ये तुमने अच्छा नहीं किया सबीन। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम दोनों के साथ। तुम्हें जो करना है तुम वो कर ले, लेकिन अब हमारी तरफ से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और शाजी की तरफ अगर आंख उठा के भी देखा ना तो देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। सबीन, ये तुम क्या कर रही हो? शाजी तुम फिक्र नहीं करो, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश भी की तो पुलिस को तुम तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नहीं नहीं फैसल, प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ तुम्हारे सामने, तुम कुछ ऐसा मत करो प्लीज फैसल, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो फैसल। शाजी क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा हाथ मत लगाओ मुझे। तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं जमाने भर में बदनाम हो जाऊं ताकि तुम मुझसे और मेरी माँ से अपना बदला ले सको। खूब अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हें। फैसल प्लीज, फैसल तुम मेरी बात सुनो प्लीज। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज प्लीज तुम कुछ ऐसा मत करना। अब तुम नहीं, ये आएगी मेरे पास। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो ये बात करने की? क्या होगा सबीन? फैसल प्लीज 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 तुम यहाँ से इस वक्त चले जाओ। मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी, मैं तुमसे बात करूंगी, तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगी। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज फैसल, प्लीज। अभी तो मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा। और सबीन, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, उसका हिसाब तो मैं लेकर ही रहूंगा। ये बात तुम मेरी अच्छी तरह से याद रखना। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम दरवाजा खोलो। हट भी जाओ आगे से, हमें अंदर जाना है। सोबिया, तुम मुस्तफा को लेकर अंदर चलो। चलो। सुनो, देखो मुस्तफा अभी अभी ठीक होकर हॉस्पिटल से आया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी और तुम्हारी वजह से उसके सामने कोई बदमज़गी हो और उसे तकलीफ हो। डॉक्टर ने अभी उसे किसी किस्म का ज़हनी दबाव लेने से मना किया, इसलिए मेहरबानी करके उससे दूर रहना। जानती हूँ मैं, ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपने खून की वजह से अपनी आदत से मजबूर हो, लेकिन हो सके तो मेरी बात मान लेना, उससे दूर रहना। ध्यान से आगे। ठीक हूँ मैं। पता है मुझे। ध्यान से। सही। तुम्हें
तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। तुम खाला जान की बात पे नाराज हो? अम्मी को सबीन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उनका मकसद सबीन का दिल दुखाना नहीं था। वो माँ है तुम्हारी, वो तो बस। अच्छा, तो फिर जाओ और जाके सबीन को लेकर आओ। मिलना है मुझे उससे, बात करनी। सबीन को अगर सच में तुमसे मिलने की चाह होती ना, तो वो खाला जान को मना ना करती। तुम तो अच्छी तरह जानते हो उसे। क्या मतलब? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो खुद ही तुमसे मिलने में कोई खास दिलचस्पी ना रखती हो। मेरा मतलब है कि शाज़ैन और सबीन के बारे में बताया तो था मैंने तुम्हें। वो दोनों आजकल। बस, वो सब कुछ वो है जो तुमने अम्मी की आंखों से देखा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी और सबीन की दोस्ती में गहरी दरार आ चुकी है, जिसे मैं अब वाज़ेह तौर पर देख सकता हूं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, जिससे तुम खुद भी अनजान हो। अम्मी की सबीन के लिए नफरत तुम्हें अपने रंग में रंगने लगी है सोबिया। तुम क्या जानो मुस्तफा, सोबिया तो सिर्फ एक ही रंग में रंगी है, और वो है मुस्तफा का रंग। और वो रंग ऐसा है जिस पर कोई और रंग चढ़ ही नहीं सकता। अब क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मुस्तफा, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं खाला जान की गैर मौजूदगी में सबीन को यहाँ ले आऊंगी। हेलो, मैं फरद बात कर रही हूँ। जी फूफो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सबीन, मैंने एक जरूरी बात तुमसे पूछनी थी। जी पूछें। जब मैं शाज़ैन के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई थी, तब तुमने और सफदर भाई ने तो साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि जैसे तुम दोनों, मेरा मतलब है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत सोच रही। मैं मुस्तफा से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और हमारी शादी भी तय हो चुकी है, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ। अगर ये सब सही है तो शाज़ैन के साथ तुम्हारी दुल्हन बनी तस्वीर कहाँ से आई? सबीन, मैंने खुद शाज़ैन के फोन में वो देखी है। मेरी दुल्हन बनी तस्वीरें शाज़ैन के साथ? हेलो हेलो सबीन। पप्पू, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। आप शाज़ैन से खुद ही इस बारे में बात कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। कोई तो बात ऐसी है जो मैं नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है? शाज़ैन की और मेरी तस्वीर पप्पू ने देख ली। क्या बात है, ऐसे ही खुश होके देखते रहोगे तस्वीरें, या फिर कुछ करोगे भी हासिल करने के लिए? क्या मतलब तो तुम अपने आप से पूछो, क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा? भाई मान क्यों नहीं लेते कि तुम सबीन को पसंद करते हो?
मोहब्बत को खरीदते खरीदते मोहब्बत के भिखारी बन गए। बकवास है सब, ये झूठ है। मैं सबीन से मोहब्बत करूंगा। मैं सिर्फ मोहब्बत का खरीदार हूं, और ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, मोहब्बत भी। अच्छा, तो फिर ये बार बार उसकी तस्वीर देखना, उसको सोचना, ये सब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं मोहब्बत को नहीं मानता, और ना ही मोहब्बत जैसी किसी भी चीज को जो कि मुझे कमजोर बना सकती है। मैं शाहज़ैन हूं, और शाहज़ैन आज भी इस बात को बिलीव करता है कि मैं अपनी ताकत, अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकता हूं, मोहब्बत भी। ऐसा तुम सोचते हो ना शाहज़ैन, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये तो तुम्हें किसी तीसरे इंसान से पूछना चाहिए कि जब मोहब्बत होती है तो उसका एहसास क्या होता है। एक वक्त आएगा जब तुम्हें इस हकीकत को मानना पड़ेगा, तुम सबीन से मोहब्बत करते थे। चलो भाई, तुम्हारा बुलावा आया। कैसा बुलावा? मुस्तफा का। क्यों, कहीं और से भी बुलावा आना होता है? कैसी बातें कर रही हो सोबिया? मुस्तफा के अलावा सबीन की जिंदगी में किसी और के वजूद का सवाल ही पैदा नहीं होता। सही, लेकिन हवा कब, कहाँ, कब अपना रुख मोड़ ले पता थोड़ी चलता। खैर चलो तुम मेरे साथ। मुस्तफा को तुम्हारी बहुत याद सता रही है। बिला वजह तुमसे ना मिलने का इल्जाम वो मेरे सर पर डालता, और मैं अपने सर पे कोई इल्जाम नहीं लेना चाहती। लेकिन ताई जी, उन्होंने मुझे वहां आने से मना किया। अगर मैं वहां गई और उन्होंने मुझे देख लिया तो? अब मोहब्बत की है तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। वैसे नहीं है वो घर पे, तसल्ली रखो तुम। क्या वाकई में ताई जी घर पे नहीं है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? वो मजार पे गई हैं मुस्तफा के लिए न्याज चढ़ाने। बल्कि न्याज से याद आया, तुमने मजार क्यों जाना छोड़ दिया? मुस्तफा के लिए दिए जलाने छोड़ दिया तुमने? नहीं, क्योंकि मुस्तफा की लौ मेरे दिल में जल चुकी, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। मुस्तफा, सबीन, सबीन तुम यहां? कहां थी तुम? पहले अस्पताल में इतना इंतजार करना पड़ा तुम्हारा, अब एक घर में रहते हुए तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? जानती हूं आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, कान तरस गए थे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। कहां थी तुम? मैं भी तुम्हारी याद में बहुत तड़पी हूं मुस्तफा। तुम दूर थे, मगर तब भी मेरे होंठों पे सिर्फ एक ही नाम था, मेरे मुस्तफा का। ये जुदाई अब सब वक्ती है। तुम्हें पता है अब्बा ने क्या कहा? अब्बा कह रहे हैं कि वो हमारी शादी जल्द से जल्द करवा देंगे।
जो सिलसिला जहां पे टूटा था वहीं से शुरू करेंगे। इंशाल्लाह सही होगा। शाजी बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम्हें अच्छा भला पता है मुस्तफा को टाइम पे खाना देना होता है। खाना लेट हो जाए तो उसकी दवा भी लेट हो जाती है। अम्मी आप सारे काम ना मुझसे करवाती हैं। सोबिया को तो कुछ नहीं कहती आप। सोबिया मुस्तफा की तीमारदारी कर रही है। तो ऐसी तीमारदारी तो मैं भी कर सकती हूँ, और आखिर में उनकी बहन हूँ तो मुझे करना चाहिए ना ये सब कुछ। तो ये खाना भी तो भाई के लिए बन रहा है ना। अम्मी आप जितनी भी कोशिश कर लें सोबिया को मुस्तफा भाई के आसपास रखने की, लेकिन मुस्तफा भाई के दिलो दिमाग से आप सबीन का नाम नहीं मिटा सकेंगी। वो किसी और लड़की का नाम कभी नहीं लेंगे। भले ना निकले नाम, लेकिन मुस्तफा की जिंदगी में सोबिया के अलावा मैं किसी लड़की को आने नहीं दूं। और सबीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खालाजान क्या हुआ? सबीन आई है। क्या? सबीन क्यों आई है? और वो मुस्तफा के कमरे में उसके साथ है। क्या मुस्तफा के कमरे में? तुमने उसे उसके कमरे में जाने क्यों दिया? रोका था मैंने उसको, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। और मैंने उसको बोला भी था कि चाची जान डांटेंगी, लेकिन उसने कहा मैं चाची जान की नहीं सुनूंगी, वो बीमार है, मुझे उससे मिलना ही होगा। आप जल्दी करो तो चले प्लीज। क्या उसने वाकई तुमसे ऐसे कहा है? मुझे कमरे में उसका हाथ पकड़े बिस्तर पे उसके साथ ही बैठी है। आप चलिए ना साथ देख ली मेरे। उसको तो मैं देखती हूँ। मैं क्या करती मुस्तफा, बहुत मजबूर थी, मैं चाहकर भी मिल ना सकी। क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि किसी के मना करने पर तुम मुझसे मिलना छोड़ दोगी? नहीं मुस्तफा, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है। बस यूं समझ लो कि ताई जी की नफरत मेरे लिए इतनी ज्यादा है कि कभी कभी वो हमारी मोहब्बत पे हावी हो जाती है। नफरत मोहब्बत पे हावी तो हो सकती है, लेकिन मोहब्बत से कभी जीत नहीं सकती। तारीख गवाह है, दुनिया मोहब्बत करने वालों को याद रखती है। तो माँ है मेरी, मान जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही। इंशाल्लाह। अब मैं चलती हूँ, अगर ताई जी ने देख लिया तो दोबारा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। एक शर्त पे, आज के बाद किसी के कहने पे मुझसे दूर नहीं जाओगी। नहीं होगा अब ऐसा। याद रखना, वादा करो। रुको। वाह, क्या बात है। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत, दलेरी और हठधर्मी की। वो मैं मुस्तफा के रूम में बकवास बंद करो। अपनी गंदी जबान से मेरे बेटे का नाम भी मत लेना। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुस्तफा के पास नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। कम से कम उसे ठीक तो होने दो। ऐसी कौन सी आग है तुम्हारे अंदर जो बुझने का नाम ही नहीं लेती?
हम रोक भी कैसे सकते थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस हराफा का दूध खून बनकर दौड़ रहा है तुम्हारी रगों में। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हेलो हेलो, भाई कौन है? बोल भी लो, फोन किया तो बोलो भी सही। हेलो, पता नहीं कौन उल्लू का पट्टा है। कौन था अम्मी? किसकी कॉल थी? पता नहीं किसका फोन है। फोन करता है, मैं फोन उठाती हूँ, बंद कर देता है, बात ही नहीं करता। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ा हुआ है? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अल्लाह, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। घर में जो क़यामत हम सब पर गुजरी है तो रंग पीला ही होना है, और क्या होना है। मैंने मुस्तफा के लिए यखनी चढ़ाई है, तुम्हारे लिए भी निकाल देती हूँ। पीनी है तुमने? जरा रंग बेहतर हो तुम्हारा। हेलो। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे घर वालों से डर के भाग गया था? मैं इसलिए आ गया था ताकि तुम कुछ और पैसों का इंतजाम कर सको। फैसल, मेरी बात सुनो। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं, और ना ही घर में कोई ऐसी चीज है जिसे बेचकर तुम्हें पैसे दे दूं। इसलिए तो मैं चला गया था खामोशी से। कुछ और दिन दे रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लो। और हाँ, अपनी उस कजन सबीन को मेरा पैगाम पहुंचा देना। कैसा पैगाम? थप्पड़ मारा था ना उसने मुझे, अब मैं उसे बताऊंगा कि फैसल थप्पड़ की कीमत कैसे वसूल करता है। बता देना उसे। आप यहाँ? कि मैं यहाँ नहीं आ सकता?
ये सवाल तो खुद आपको अपने आप से करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कैसा सवाल? आपने उस रात मुझे जो भी कहा मैं करती चली गई, मेरी मजबूरी थी, आपकी हर बात मानती चली गई। अगर आप इतना घटियापन पे उतर सकते हैं मैंने सोचा भी नहीं था। क्या कहना चाह रही हो तुम? खुल के बात करो। उस रात आपने हमारी तस्वीर बनाई थी अपने मोबाइल से, वो पुप्पो जान तक कैसे पहुंच गई? क्या? हाँ, वो पुप्पो जान ने देखी और उनका फोन आया था, वो इस बारे में सवाल कर रही थी मुझसे। वो जानना चाहती थी कि हमारी उस तस्वीर के पीछे आखिर असल वजह क्या है। उन्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तुमने क्या कहा उनसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनको कहा कि वो खुद अपने बेटे से पूछ लें। दरअसल यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास। मेरी छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ हुआ। दरअसल हमारी पिक्चर मैंने अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा ली थी। मेरे ऑफिस में मेरा दोस्त होता है अली, उसने वो पिक्चर देख ली और माँ को बता दिया। माँ ने मुझसे पूछा इसके बारे में हजार बार मैंने उन्हें इनकार ही किया है। मैंने उनसे यही कहा कि यह सिर्फ अली की गलत फहमी है और कुछ नहीं। और वैसे भी माँ ने वो तस्वीर खुद नहीं देखी। आप अपने मोबाइल से मेरी पिक्चर डिलीट कर दें। कर चुका हूं। बैठने को नहीं कहोगी? अब्बा घर पे नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। शाहज़ैन, आप यहाँ? हाँ, मुस्तफा से मिलने आया था। लेकिन निकल तो आप सबीन के घर से रहे और जा बाहर रहे। मामू जान से काम था मुझे कुछ। अच्छा, लेकिन चचा जान को तो मैंने काफी देर पहले बाहर जाते हुए देखा है। वो अरे शाहजहान बेटा, तुम यहाँ मुस्तफा से मिलने आए हो? जी। तो फिर अंदर आओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? मुस्तफा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बहुत बेहतर हूं और तुम्हारा एहसानमंद भी। एहसानमंद तुम्हें मेरा नहीं, बहुत से लोगों का होना चाहिए। अब खुद देखो, कोई तुम्हारे लिए मजार पे दिए लगाए, रात भर जाग के तीमारदारी करे तुम्हारी, तो उसका एहसान तो मेरे एहसान से कहीं ज्यादा हुआ ना। सोबिया, शाहज़ैन के लिए प्लीज कुछ खाने को लाओ, चाय या नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारा हाल पूछने आया था मैं। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस मैं चलता हूँ। वो आपने सबीन से मिल लिया? हाँ, मिल लिया। अकेली होगी, चाचा जान तो काफी देर से बाहर है ना। अकेली थी सभी इस वक्त। वैसे भी मैं मामू जान से नहीं, सबीन से मिलने गया था।
शाहजैन का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा ना? कहीं तुम खुद को उसके सामने छोटा तो महसूस नहीं कर रही? और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लग रहा है कि शाहजैन की दौलत तुमसे सबीन की मोहब्बत छीन लेगी? खुदा के लिए सोबिया बस कर दो और जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। मैंने कहा जाओ यहां से। ये दिन रात की खिदमत का ये सिला दिया इसने मुझे। उस सबीन का गुस्सा भी मेरे पे उतार दिया है। समझ क्या रखा है तुमने सोबिया को? बहुत हो गया। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मोहब्बत की कैसे जाती है और उसे हासिल कैसे किया जाता है। सबीन, मुस्तफा तुम? तुम्हें देखने को जी चाह रहा था, इसलिए चला है। लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूं। तुम भी तो नहीं आई सुबह से? हाँ, मैं सोच रही थी आने का, मगर शाहजैन आ गया। हाँ, वो भी आया था। क्यों? क्या मतलब क्यों मुस्तफा? वो भी हमारा कजिन है और फिर उसने तुम्हारे मसले में कितनी हेल्प की है ना। अच्छा छोड़ो ये बात। ये बताओ, इतने दिन तुम अस्पताल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? कैसी बातें कर रहे हो मुस्तफा? मुझे तुम्हारी याद ना आए ऐसे कैसे हो सकता है? फिर क्यों नहीं आई? मुस्तफा, जब कल मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो ताई जी ने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा। अम्मी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? मुझे उनके मारने पे कोई गिला नहीं, कोई दुख नहीं, मगर उन्होंने जो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए मेरी बर्दाश्त की बिसात से ज्यादा थी। आखिर कब तक मैं उनकी ये नफरत सहती रहूंगी? मुस्तफा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, मगर ताई जी की नफरत? मुस्तफा, क्यों किया आपने ऐसा? क्या जरूरत थी सबीन को फोन करने की, उसे सब कुछ पूछने की? हकीकत क्या है मैं जानना चाहती थी। मां, हकीकत मैं आपको बता चुका हूं और बार बार बता चुका हूं। वो सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी थी जो कि अली को हुई थी। फिर आपने सबीन को फोन क्यों किया? क्यों? इसमें हर्जी क्या है? कौन सी कयामत आ गई है? मां, हर्ज है, क्योंकि वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तस्वीर आपने देखी तक नहीं है, उस पर सवाल ही क्यों उठाया आपने? मैंने सवाल नहीं उठाया, मैंने सिर्फ तस्वीर की हकीकत जानने के लिए उसको फोन किया था। लेकिन तुम इतना क्यों भड़क रहे? कहाँ मिली तुम्हें? क्या बात हुई तुम्हारी उससे? मुस्तफा का हाल पूछने गया था मैं, वहां मिली थी मुझे। वो जो तस्वीर आपने देखी तक नहीं है, उसके बारे में सवाल उठाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस तस्वीर का कोई वजूद है ही नहीं।
क्या कह रहे हो तुम मुस्तफा? नफीसा ने सबीन पे हाथ उठाया? उसे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। तो आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मेरा बस चले तो इस गलाजत को इस घर से दूर करने के लिए जहर देके सारा किस्सा ही खत्म कर दूं मैं। नफीसा! मारिए मुझे, मारिए मुझे, उठाइए हाथ, रुक क्यों गए आप? यही कसर बाकी रह गई थी अखलाक साहब? इस गलीज लड़की के लिए आप मुझे मारेंगे? बरसों की खिदमत का ये सिला दिया आपने मुझे। इसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया। तुम जैसी औरतें अपनी नेकियां अपने हाथों से गंवाकर दूसरों पर इंसान दे देती, लेकिन बस अब और नहीं। आज मेरी हिम्मत, मेरी ताकत तुम जवाब देंगे। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक। अब और नहीं। आज मेरी हिम्मत, मेरी ताकत तुम जवाब देंगे। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक। नहीं, खुदा का वास्ता है आपको, इस सब में मुझे गुनाहगार ना बनाए। अरे माएं तो जान दे दिया करती हैं अपने बेटों की खुशियों के लिए, उनकी राहत, उनके सुकून की खातिर। कैसी माँ हो तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो नफीसा। कान खोल कर सुनो, मुस्तफा की शादी सबीन से ही होगी। और इसी हफ्ते ही होगी। अब आप चाय। सबीन बेटा, बेटा मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? तुम्हारी शादी का फैसला। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम्हारी और मुस्तफा की शादी मुमकिन नहीं। क्या कह रहे हैं अब्बा? देखो बेटा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। नफीसा भाभी तुम्हें कभी अपने बहू के रिश्ते में कबूल नहीं करेगी। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए शाहज़ैन से शादी करना ही बेहतर है। क्या कह रहे हैं आप अब्बा? कम से कम आखिरी वक्त में मुझे तुम्हारी तरफ से तसल्ली तो होगी कि तुम्हारी शादी एक ऐसे शख्स से हुई है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम्हें खुशियां दे सकता है। मगर अब्बा ये तो अपने अपने नसीब की बात है। बेटा, तुम कब तक नफीसा भाभी की नफरत बर्दाश्त किया करोगे? मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो अपने दिल से तुम्हारे लिए नफरत नहीं निकाल सकती। किसी एक की नफरत हम सबकी मोहब्बत पर हावी नहीं हो सकती सत्तर। मुझे मुस्तफा ने सब कुछ बता दिया और मैं नफीसा की तरफ से तुम दोनों से माफी चाहता हूं। ये क्या कह रहे हैं अखलाक भाई? ऐसा मत कहें ताया जी। मैंने तय कर लिया है कि मुस्तफा और सबीन की शादी इसी हफ्ते होगी।
न तुम नफीसा की तरफ से कोई डर और अभाम अपने दिल में मत रखो। मेरे होते हुए सबीन को नफीसा आंख उठाकर भी नहीं देख सकती, और ये बात मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं। देखो प्लीज सफ्दर, ये हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उस घर में सबीन को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप कहते हैं तो मैं ये बात मान लेता हूं, बाकी अल्लाह जाने और सबीन का नसीब। मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। खालाजान, खालाजान प्लीज कुछ खा ले, कल रात से कुछ नहीं खाया आपने। बस करे क्या, रो रो के आपने अपनी हालत की हुई है। रोनी तो और क्या करूं? उस खलीस नापाक लड़की की खातिर तुम्हारे कालू ने मुझ पर हाथ उठाया, और तो और तलाक देने पर भी तुल गए। अगर बीच में मुस्तफा नहीं आता तो इस वक्त शायद मैं सड़क पर होती। तुम्हारे कालू ने तो मेरे बारे में ये भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। खालाजान, सबीन को जहर देने का अगर ख्याल आपके दिमाग में आ ही गया था तो उस ख्याल को वहीं तक महदूद क्यों रखा? तुम कहना क्या चाह रही हो? अब एक ही रास्ता है सबीन से छुटकारा हासिल करने का, और वो ये है कि आप उसको जहर दे दें, निकाल दें उसको हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए। काश उस दिन जब उसने नींद की गोलियां खाई थी मैं किसी को खबर ही ना देती, मर जाने देती उसे। तभी कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, खुद अपने हाथों से, अपने हाथ में आई हुई मोहब्बत उस सबीन की झोली में डाल दी फिर से मैंने। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस लड़की से छुटकारा हासिल करने का हमारे पास आखिरी हल यही है। उसने मुझसे मेरा शौहर, मेरा बेटा छीना है। मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगी। थक गया। अरे क्या हो गया मुस्तफा, और चलो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे लिए वॉक बहुत जरूरी है, और जितनी वॉक करोगे ना उतनी जल्दी सही हो जाओ। बल्कि तुम्हें तो रोज सुबह वॉक करनी चाहिए। काश डॉक्टर ने ये कह दिया होता कि तुम मेरी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी हो, फिर तो अम्मी भी इनकार नहीं कर सकती। मानना ही पड़ता हो, इनकार नहीं कर सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तुमने इतना वॉक करने को बोला क्यों है? मैं सही हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ मुस्तफा कि क्या हमारी मोहब्बत ताई जी का फैसला बदल पाएगी। जरूर, तुम देखना एक दिन आएगा वो भी तुम्हारे बारे में अपनी राय जरूर बदल लेंगे। बाल तो ठीक करो अपने। कमर टूटी है, हाथ नहीं टूटा, बाल बना सकता हूँ। फिर भी मुझे अच्छा लगता है।
मैं सफ्तर की तरफ जा रही हूँ। मामू जान की तरफ? खैरियत? मैं जब से मुस्तफा घर आया एक दफा भी नहीं जा सकी, और हॉस्पिटल भी एक या 2 दफा गई होंगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्यों जाना चाह रही हूँ। तो तुम अब मेरे वहां जाने पर भी पाबंदी लगाओगे? मैं पाबंदी नहीं लगाना चाह रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे जाके आपने सबीन से उस पिक्चर के बारे में कोई सवाल नहीं उठाना। शाहजैन, तुम्हें ये डर क्यों है कि मैं सबीन से उस तस्वीर के बारे में बात करने जा रही हूँ? ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी। तुम ऑफिस जाओ और अपना कारोबार संभालो। तौबा है मुस्तफा, क्या हालत बनाई हुई है तुमने कमरे की। सोबिया थोड़ा बहुत काम कर देती है, लेकिन मुझे उससे अपना काम कराना अच्छा नहीं लगता। मैं उसे मना कर देता। और वैसे भी अब थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तो तुम आ जाओगी। फिर जो तुम्हारी मर्जी हो वो करना। मुस्तफा, ये कुछ दिन मेरी सारी जिंदगी पे बहुत भारी है। बस अल्लाह से दुआ है कि शादी तक ये दिन किसी तरह सुकून से गुजर जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुस्तफा, अब मुझे जाना होगा। ज्यादा देर रुकी तो ताई जी खफा हो जाएंगे। अच्छा सुनो, दोबारा कब आओगे? मैं रोज रोज नहीं आ सकती मुस्तफा। आज भी बड़ी मुश्किलों से आई, डरते डरते कि अगर ताई जी ने देख लिया तो फिर मैं तो गई। और वैसे भी अब कुछ ही दिन की बात है, तो सब्र कर लो। ठीक। देख लिया आपने, उसके दिल से सारा डर चला गया है। जब से खालू ने दोनों के रिश्ते का फैसला किया है, झिझक निकल गई है उसके दिल में सबकी। कैसे धड़ल्ले से वो लड़की मुस्तफा के कमरे से निकली है। नजर नहीं आ रहा आपको ये सब कुछ? मेरी लाख कोशिशों के बावजूद, मेरे लाख मना करने के बावजूद ये लड़की मेरे मुस्तफा को अपनाने जा रही है, जिसे मैं एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसे सारी जिंदगी अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त करूंगी मैं, अपने बेटे के साथ उसकी बीवी के रूप में। अब देखने का वक्त नहीं है खाला, कुछ करना होगा आपको, फैसला करना होगा। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। आज माँ आएंगी तुम्हारी तरफ? वो आ चुकी है, पापा के साथ बैठी। तुम्हारी कोई बात तो नहीं उनसे? अभी तक तो नहीं की, मगर उनके चेहरे से लग रहा था कि
बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब वो जानना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल तो नहीं, सवाल तो सिर्फ एक ही है उनके पास। वैसे मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें ले जाता हूँ तुम्हारी तरफ, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। आपकी मौजूदगी में शायद वो बात ना करना चाह रही हैं। आपको उन्हें पूरी तरह से मुतमईन करना चाहिए था। मेरे लिए इस तरह से उनका सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। वो चाहती हैं बात सच हो और फौरन वो तुम्हें अपनी बहू बना के इस घर में ले आए। खैर, तुम पूरे कॉन्फिडेंस उनका सामना करो, जैसे कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुस्तफा को देखने आई थी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उसको सेहत और जिंदगी दी है। बस आपा, अल्लाह का करम है और आपकी और शाहजैन की बहुत मेहरबानी। अरे सफदर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुश्किल में अपने ही तो काम आते हैं। आओ सबीन, मेरे पास बैठो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पप्पू। इखलाक भाई ने इन दोनों की शादी की नई तारीख भी दे दी है। मैं आपको फोन करके बताने ही वाला था। लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है सफदर? मुस्तफा को सेहतयाब तो हो लेने दो। आप तो जानती हैं आपा कि नफीसा भाभी की वजह से हम इस शादी के लिए बहुत परेशान हैं। वो किसी तौर पे सबीन को अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की शादी हो जाए, ताकि नफीसा भाभी के इनकार की वजह खत्म हो सके। खैर, मैं तो शाहजैन का रिश्ता भी लेके आई थी। अगर तुम दोनों ने... ये तो आपका बड़ापन है आपा, लेकिन सबीन और मुस्तफा... सॉरी, एक्सक्यूज मी। सबीन, उस दिन फोन पर तो तुमने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात जरूर है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। देखो सबीन बेटा, मैं तुम्हारी फुफ्फो हूं, तुम मेरे भाई की बेटी हो, और मैं ये नफीसा की तरह कोई तंग नजर और दकियानूसी ख्यालात नहीं रखती कि 20-22 साल पुरानी बात को बहाना बनाकर तुमसे नफरत करती रहूं। देखो बेटा, अब भी वक्त है। अगर तुम्हारे और शाहजैन के दरमियान कुछ भी है, मुझे बता दो। मैं इखलाक और सफदर से बात करूंगी, बहन उनकी, मेरी बात टालेंगे नहीं। नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर ऐसा होता तो आपको ये सब कुछ कहने की जरूरत ना पड़ती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है पप्पू। तुम दोनों जो भी कहते रहो, मैं इतना जरूर जानती हूं कि तुम दोनों के दरमियान कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। आप कहाँ जा रही हैं आपा? आए बैठे। नहीं नहीं, मैं बैठ ही रही थी। आओ सबीन, तुम भी बैठो। नहीं पप्पू, वो चूल्हे पे हांडी रखी है, जल जाएगी।
खानों की तरफ गई थी आप? हाँ, गई थी। कैसी तबीयत है मुस्तफा की अब? ठीक है, बेहतर है पहले से। तुमने पूछा नहीं कि सबीन से मिली या नहीं? जाहिर बात है, मुलाकात तो आपकी हुई होगी। आप गए भी इसीलिए थी ना? हाँ, हुई थी। क्योंकि तुम दोनों मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, इसलिए मैंने इस बात को अपने जहन से निकाल दिया। अच्छी बात है। अगर सबीन तुम्हारी दुल्हन बन के इस घर में आती तो मुझे बहुत खुशी होती। मैंने भी यही चाहा था कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि सबीन का रिश्ता तय हो चुका है, इसलिए इन बातों का फायदा है नहीं। अगर ये तस्वीर वाली बात ताया जी, मुस्तफ़ा या फिर अब्बा तक पहुंच गई तो क्या शाहजहान जानबूझ के कर रही है सब? सबीन, जी अब्बा। बेटा ये खत आया, मुझे लगता है मुस्तफा के लिए है। पढ़ नहीं सका इसलिए मेरे पास ग्लासेस नहीं, जरा देख लो। मैं देखती हूँ। जी अब्बा, ये मुस्तफ़ा का ही है, उसके ऑफिस से आया है। तो जाओ बेटा, उसको जाके दे दो, हो सकता है कि कोई जरूरी खत हो। लेकिन अब्बा मेरा वहां बार बार जाना मुनासिब नहीं है। ताई जी, देखो बेटा, तुमने आग से खेलने का फैसला कर ही लिया है, तो उसका सामना करने का हौसला भी पैदा करो। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं, मैं खुद जाके दे देता, लेकिन मैंने नमाज पढ़नी है। तुम जाके दे आओ, रुकना मत, फौरन आ जाना। खाला जी, खालाजान, आप क्या सोच रही हैं? शादी में दिन ही कितने बचे हैं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन पता नहीं ये सब करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। डर कैसा खालाजान? यही तो आप चाहती थी। हाँ, मैं यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर इखलाक को पता चल गया तो मुझे खड़े खड़े घर से निकाल देंगे, तलाक दे देंगे। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा खालाजान। देखे ना, सबीन पहले भी तो एक बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। जो एक बार कोशिश कर सकता है वो दोबारा क्यों नहीं कर सकता? आप यकीन करें, किसी को हम पे शक नहीं होगा। और आपको तलाक देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खालाजान, यही वक्त है सबीन को रास्ते से हटाने का। बस आप किसी भी तरह सबीन को किसी चीज में जहर मिलाकर दे दें। इससे पहले कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए, वरना आप सबीन को इस घर की दुल्हन बनना देखना चाहेंगी? हाँ, कहते तुम ठीक ही रही हो। सब उसे खुदकुशी का नाम देंगे, हम पर कोई शक भी नहीं करेगा।
तुम क्या बात है, परेशान क्यों लग रही है? मैं नहीं तो वो तुम्हारा ये लेटर देने आई थी। मैं चलती हूँ। हेलो, किधर जा रही हो? इधर देखो, अम्मी ने कुछ कहा? नहीं। बताओ मुझे, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूं। तुम जबान से भले कुछ मत कहो, तुम्हारी आंखें मुझसे बातें करती हैं। अच्छा, तो क्या कह रही है मेरी आंखें? ये कह रही हैं कि सबीन खुश नहीं है। हालांकि अब तो हमारी शादी भी होने वाली है, फिर मसला क्या है? बताओ, क्या बात? सच में मुस्तफा, कोई बात नहीं। अरे सबीन, जीते रहो बेटी। अल्लाह तुम्हें मेरी जिंदगी भी लगा दे। अब्बा ऐसी दुआ मत किया करें, मुझे मेरी जिंदगी में आपका साथ चाहिए हमेशा। ये बुढ़िया सारी डाल दीजिएगा इसके अंदर। एक ही में उसका काम तमाम हो जाएगा और हमारी जान छूटेगी उससे। इस लड़की की मौत में ही मेरे बेटे की जिंदगी है, इसलिए मरना होगा। हर हाल में मरना होगा इसे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा खाला जान। देखे ना, सबीन पहले भी तो एक बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। जो एक बार कोशिश कर सकता है वो दोबारा क्यों नहीं कर सकता? आज तो दोस्ती से भी एतबार उठ गया। अम्मी, अम्मी! अरे क्या हुआ है?
सोबिया, अम्मी कहाँ है? खाला पता नहीं, यहीं कहीं होंगी। लेकिन तुम क्यों इतने खुश नजर आ रहे हो? खैरियत है? बल्कि बड़े दिनों के बाद मैं इतनी खुशी देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पे। अरे बात ही कुछ ऐसी है, पहले ये बताओ अम्मी कहाँ है? खाला जान सबीन, सबीन बेटा, जी ताई जी। मैंने मन्नत मानी थी, जब मुस्तफा ठीक होकर घर आएगा तो उसके सर की बलाएं दूर करने के लिए खीर चढ़ाऊंगी। छन्याज की खीर है, तुम्हारे लिए लाई हूं। सबीन, ये मन्नत की खीर इसे रख नहीं सकते, तुम्हें अभी खानी है। सफदर भाई नहीं खा सकते क्योंकि ये मन्नत कमारी लड़कियों की थी। मैं जानती हूँ ताई जी, इस खीर में मन्नत नहीं, आपकी नफरत का जहर शामिल है। सोबिया, कहाँ खो गई हो? अम्मी का पूछ रहा हूँ, अम्मी कहाँ है? वो मेरे ख्याल अम्मी सबीन की तरफ गई हैं। सबीन की तरफ? और पता है, आज तो बड़ी मोहब्बत जागी है अम्मी के दिल में सबीन के लिए। अकेली नहीं गई वो। आपको पता है, खीर का प्याला बनाकर लेकर गई हैं सबीन के लिए। अम्मी सबीन की तरफ खीर लेके गई हैं? हाँ, हैरत की बात है, ये तो आज दो दो खुशी की खबरें एक साथ मिली हैं। हाँ वो तो ठीक है, दूसरी खुशी की खबर क्या है वो बताओ। एक तो अम्मी का सबीन के घर खीर लेके जाना, और दूसरी... अरे दूसरी कौन सी गुड न्यूज है? मुझे भी बताएं ना भाई, प्लीज प्लीज मुझे बताएं क्या गुड न्यूज है, जल्दी बताएं। बताता हूँ, मैंने बाहर की एक फर्म में अप्लाई किया था। मुझे नहीं पता था, उनका रिप्लाई आ गया। अब उन्होंने 3 महीने के लिए मुझे ट्रायल पे बुलाया है। ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है। कितना मजा आएगा ना भाई। अब जब बाहर जाएंगे ना तो मैं आपसे बहुत सारा महंगा वाला ढेर सा मेकअप मंगवाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ जरूर, एक बार चला तो जाऊं। लेकिन सबसे पहले ये खबर मैं अम्मी और सबीन को देना चाहता था। खैर, अब तुम लोगों ने अच्छी खबर सुन ली, अब मैं जाके अम्मी को बताता हूँ। लेकिन पहले मैं इनको फोन कर लूं, मेरा फोन अंदर है। हद है वैसे, अल्लाह किसी को इतना बेवकूफ और कामअक्ल भी ना बनाए। दिमाग नाम की चीज नहीं है तुम्हारे में। मैंने क्या किया? और मैं ये भी जानती हूँ ताई जी कि इसमें सिर्फ आपकी नफरत का जहर ही नहीं, असल जहर भी शामिल है, जो आपने और सोबिया ने मिलके प्लान किया हुआ है मुझे मारने का, इस खीर में जहर मिलाकर। घबराए नहीं ताई जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आज मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी जो 20 साल से आपके दिल में दफन थी। लेकिन ताई जी, मेरी जान लेने में आपको जरा सी भी झिझक, कोई डर महसूस नहीं हुआ? क्या गुनाह किया है मैंने? ये कि आपके बेटे से बहुत मोहब्बत करती, यहाँ पर वो गुनाह जिससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं। वास्ता है। जिस औरत का तुमने दूध पिया है वो एक हरामा थी, बदकिरदार औरत थी।
तुम्हारी अदाओं पर फरेफ्ता होकर मेरा बेटा मुझसे बगावत पर उतर आया। और इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे बेटे से शादी के बाद तुम्हें कोई दूसरा मर्द पसंद नहीं आएगा? और तुमने तो अभी से शाहजैन को अपने पीछे लगा रखा है, जो उसी भूख का असर है। मुस्तफा, इतनी में क्या जल्दी है, खाला को आने दो। दोनों पहली बार एक साथ होंगी और इतनी खुशी की खबर सुन के दोनों को कितनी खुशी होगी, और उनके चेहरों पे खुशी देख के मुझे कितनी खुशी होगी, ये लम्हा मैं मिस नहीं करने वाला। ठीक है, लेकिन तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम चल नहीं सकते, तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, तुम अंदर चलो, आराम करो, खाला आती है तो मिल लेना प्लीज। मैं ठीक हूँ सोबिया, और तुम मेरे जाने से वहां इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैं परेशान नहीं हूँ, क्या हो गया? अम्मी वहां खीर खिलाने गई हैं, जहर नहीं। ठीक है, आ रहा हूं। किसी गुनहगार का दूध पीने से क्या उसके गुनाह भी आपके जिम्मे लग जाते? आप खुद बताएं ताई जी, क्या आपका दूध पीने से आपकी सारी गलतियां आपके बच्चों के जिम्मे लिख दी जाएंगी, या फिर आपके सारे सवाब उनकी झोली में डाल दिए जाएंगे? अपने गुनाह और सवाब का जिम्मेदार हर इंसान खुद होता है ताई जी। मेरे बच्चों को बीच में मत लाओ। क्या गारंटी है ताई जी कि किसी शरीफ औरत का दूध पीने वाली लड़की एक शराफत का पैकर होगी, वो कोई गुनाह नहीं करेगी? तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं ताई जी, आपको कहने का कोई फायदा नहीं है, आप पे कोई असर नहीं है। आप यही चाहती है ना कि मैं ये जहर खा लूं? तो ठीक है, अगर आपको मेरे जहर खाने से राहत मिलती है, सुकून मिलता है, तो फिर मैं ये जहर खाने को तैयार हूं।